हरे कृष्ण। नमस्कार भक्तों। हिंदू धर्म में समय को केवल दिन और तारीख से नहीं बल्कि ग्रहों की गति और देवताओं की कृपा से आंका जाता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विशेष काल की जिसे खरमास कहा जाता है। खरमास को लेकर अक्सर लोगों के मन में प्रश्न होता है, क्या यह अशुभ है? क्या इस दौरान कुछ भी शुभ नहीं किया जा सकता? तो आइए आज शास्त्रों, मान्यताओं और पंचांग के अनुसार खरमास को सरल और स्पष्ट रूप में समझते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश करते हैं तभी खरमास की शुरुआत होती है। सूर्य लगभग 1 महीने तक धनु राशि में रहते हैं और इसके बाद जब वे मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति के साथ खरमास समाप्त हो जाता है। व इसलिए खरमास को धनु संक्रांति और कई स्थानों पर मलमास भी कहा जाता है। इस वर्ष पंचांग के अनुसार खरमास की शुरुआत 17 दिसंबर 2015 से खरमास का समापन 4 जनवरी 2066 मकर संक्रांति के दिन अर्थात लगभग 30 दिनों की यह पूरी अवधि खरमास मानी जाती है। सरल शब्दों में कहें तो सूर्य का धनु राशि में गोचर ही खरमास कहलाता है। शास्त्रों के अनुसार खरमास वह समय होता है जब सूर्य देव की गति और प्रभाव कुछ कम माना जाता है। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार सूर्य देव के रथ के घोड़े इस समय विश्राम करते हैं और रथ को खर अर्थात गधे द्वारा खींचा जाता है। इसी कारण इस मास का नाम खरमास पड़ा। इस अवधि में सूर्य की ऊर्जा नए, स्थायी और मांगलिक कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती, इसीलिए शुभ कार्यों को रोक दिया जाता है। शास्त्रों और परंपराओं के अनुसार खरमास की 30 दिन की अवधि में सभी मांगलिक कार्य वर्जित माने गए हैं। इस दौरान संस्कार नहीं किए जाते, जिनमें प्रमुख हैं विवाह और सगाई। गृह के लाभ मय प्राप्त नहीं होता, इसलिए इन्हें मकर संक्रांति के बाद करना श्रेष्ठ माना गया है। भक्तों, खरमास के दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण नियम बताया गया है। इस पूरे 30 दिन की अवधि में तुलसी के पत्ते तोड़ना अत्यंत अशुभ माना जाता है, क्योंकि तुलसी माता भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और खरमास में श्रीहरि विष्णु की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। इस समय तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, तुलसी को बिना कारण स्पर्श नहीं करना चाहिए, लेकिन तुलसी को जल अर्पित करना, दीपक जलाना, श्रद्धा से प्रणाम करना बहुत ही शुभ माना जाता है। खरमास को भक्ति, साधना और पुण्य कमाने का श्रेष्ठ काल कहा गया है। इस दौरान भगवान विष्णु और सूर्य देव की पूजा मंत्र, जाप और भजन कीर्तन, गीता, भागवत, रामायण का पाठ, दान पुण्य और सेवा, व्रत, संयम और आत्मचिंतन, इन सभी कर्मों से ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो भक्तों, खरमास कोई डर का समय नहीं बल्कि धैर्य, धर्म और भक्ति का समय है। यह काल हमें सिखाता है थोड़ा रुकना, ईश्वर की ओर मुड़ना और अपने जीवन को शुद्ध करना। मकर संक्रांति के साथ सभी शुभ कार्य पुनः आरंभ हो जाते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने परिवार व मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। जय श्री हरि विष्णु, जय सूर्य देव।